सरस्वती देवी आखिर कैसे हुई गायब? जानिए रहस्य सरस्वती रिवर। आप जानते हैं कि ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती का स्वरूप सरस्वती नदी कभी भारत की पवित्र भूमि पर बहा करती थी। वह नदी जिसे गंगा से भी अधिक पवित्र और श्रेष्ठ माना जाता था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों यह दिव्या नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर कुछ ही किलोमीटर बहने के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। इसके पीछे केवल एक नहीं बल्कि तो रहस्यमय पौराणिक कथाएं जोड़ी हुई है, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद उत्तराखंड जाकर इस रहस्यमय नदी को अपनी आँखों से देखने की चाहत महसूस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है जब देवी गंगा ने भगवान विष्णु से शिकायत की, प्रभु आप तो लक्ष्मी और सरस्वती को मुझसे अधिक स्नेह करते हैं। यह सुनकर गंगा और सरस्वती के बीच वाद विवाद शुरू हो गया। दोनों के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि भगवान विष्णु ने स्थिति को बिगड़ते देख देवी लक्ष्मी ने स्थिति को संभालने और गंगा व सरस्वती को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। आवेश में आकर सरस्वती ने लक्ष्मी को श्राप दे दिया, तुमने हमारे विवाद को निर्विकार भाव से देखा और कोई हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए तुम पोड़ा बन जाओ। देवी सरस्वती का क्रोध यही शांत नहीं हुए, उन्होंने गंगा को भी श्राप दे दिया, तुम पृथ्वी पर नदी बनकर प्रवाहित होगी और पापी मनुष्यों के पापों को समेट होगी। सरस्वती के इस कठोर श्राप को सुनकर देवी लक्ष्मी शांत रहीं, लेकिन गंगा का क्रोध भड़क आवेश में आकर गंगा ने भी सरस्वती को श्राप दे दिया, तुम भी पृथ्वी पर नदी बनकर बहोगी और मनुष्यों के पापों का भागी बनोगी। इसी बीच भगवान विष्णु वैकुंठ वापस लौट आए। तब भगवान विष्णु ने कहा, श्राप का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, कि दिए गए वचन को बढ़ा नहीं जा से। तब देवी सरस्वती ने अपने एक स्वरूप को गलेश्वर से अवतरित किया, जिससे एक पवित्र नदी का उद्गम हुए। पौराणिक काल में सरस्वती नदी की सुंदरता इतनी अद्भुत और मोहक थी कि देवी देवता, असुर और गंधर्व सभी इसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। कहा जाता है कि सरस्वती नदी जल इतना निर्मल और स्वच्छ था कि पूरी पृथ्वी का प्रतिबिंब इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता था, और इसी नदी के जल का सेवन करके ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की थी। लेकिन इतनी दिव्यता और महत्व के बावजूद सरस्वती नदी के अचानक लुप्त हो जाने को लेकर पौराणिक काल से दो रहस्यमय कथाएं प्रचलित है। पहली कथा के अनुसार, जब पांचों पांडव अपने जीवन के अंतिम दिनों में स्वर्गारोहण पर्वत की ओर के और झारे आहे प्रकार में भी आपने प्रवाह को रोककर द्रौपदी को मार्ग नहीं दे सकती। भीम को सरस्वती माता के ये वचन भी पसंद नहीं आए। गुस्से में आकर भीम अपनी गदा पूरी शक्ति से सरस्वती नदी पर प्रहार करते हैं और वहां एक विशाल चट्टान रख देते हैं ताकि द्रौपदी उस पर चलकर नदी पार कर सके। लेकिन कहा जाता है कि भीम का यह प्रहार इतना प्रचंड था कि उसी स्थान से सरस्वती नदी धरती में समा गई। यह बात सच प्रतीत होती है कि भीम द्वारा रखा गया विशाल चट्टान आज भी तीख सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है और इसी स्थान से नदी का प्रवाह अचानक अदृश्य हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे भीम के प्रहार के बाद नदी यहीं से भूमि में विलीन हो गई हो। यही दृश्य इस पौराणिक कथा को और भी रहस्यमय और विश्वसनीय बनाता है। दूसरी कथा के अनुसार, महर्षि वेद व्यास भगवान गणेश से महाभारत लिखवा रहे थे, लेकिन उसी समय सरस्वती नदी इतनी प्रचंड वेग और तेज आवाज के साथ बह रही थी। भगवान गणेश वेद व्यास के शब्दों को ठीक से सुन नहीं पा रहे थे, इसी कारण महाभारत लिखने में बाधा आ रही थी। तब भगवान गणेश ने सरस्वती नदी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया, आपकी तेज आवाज के कारण मुझे महाभारत लिखने में विघ्न हो रहा है, या आप कुछ समय के लिए रुक सकती हैं, ताकि मैं बिना बाधा के लेखन कार्य पूरा कर सकूं। लेकिन सरस्वती नदी ने वही उत्तर दिया जो पहले पांडवों को दिया था।
जैसे बहते हुए जल और ज्ञान को रोका नहीं जा सकता, वैसे ही मैं भी आपने प्रवाह को रोक नहीं सकती। यह सुनकर भगवान गणेश और महर्षि वेद व्यास को क्रोध आ गया और उन्होंने सरस्वती नदी को हमेशा के लिए विलुप्त होने का श्राप दे दिया। दोस्तों, इन्हीं दो पौराणिक कथाओं के आधार पर सरस्वती नदी के विलुप्त होने का रहस्य समझा जाता है। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, वैज्ञानिकों के अनुसार सरस्वती नदी के सूखने का मुख्य कारण था टेक्टोनिक प्लेटों का परिवर्तन, जिसके चलते नदी का प्रवाह बाधित हो गया। साथ ही बारिश में कमी और जलवायु परिवर्तन ने भी इस नदी को धीरे धीरे सूखने पर मजबूर कर दिया। कुछ थियोरीज में यह भी माना जाता है कि जब सरस्वती नदी उत्तराखंड से निकलकर पंजाब और हरियाणा से होकर गुजरती थी, वहाँ के लोगों ने इसके प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए नदी के मार्ग में हस्तक्षेप करने और बहाव को अलग अलग दिशाओं में मोड़ने के कारण इसका प्रवाह धीरे धीरे कमजोर होने लगा। नदी जतन यह नदी आधे रास्ते तक आते आते ही सूख गई। दोस्तों, लोस्ट रिवर किताब में यह चौंकाने वाला दावा किया गया है कि राजस्थान के कई इलाकों में जब 50 से 70 मीटर गहरी खदाई की गई तो ताजे पानी के स्रोत मिले। माना जाता है कि यही वो जलधाराएं हैं तो कभी सरस्वती नदी के रूप में, लेकिन अब जमीन के नीचे दबकर गुप्त रूप से प्रवाहित हो रही है। यह बात और भी आश्चर्यजनक इसलिए है कि रेगिस्तान के नीचे नदी का होना लगभग असंभव माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद वैज्ञानिकों को मिले जल स्रोत। यह रहस्यमय कहानी आपको कैसी लगी? क्या यह पौराणिक कथाओं का चमत्कार था या फिर विज्ञान के अनसुलझे रहस्यों में से एक? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि और लोग भी इस अद्भुत रहस्य को जान सकें। ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और